हेलो, वेलकम टू आवर चैनल मको इंग्लिश। तो इस चैनल में हम बेसिकली डेली अपलोड करने जा रहे हैं वीडियोस रिलेटेड टू एसएससी एग्ज़ाम। तो एसएससी एग्ज़ाम की वीडियो सबसे पहले जो हम टॉपिक ले रहे हैं पैरा जंबल सेंटेंसेज है। पैरा जंबल सेंटेंसेज है, ये सेंटेंस जंबल ऑर्डर में दिए होते हैं, हमें इन्हें सही ऑर्डर में रीऑर्डर करना होता है। रीऑर्डरिंग है, रीअरेंजमेंट है सेंटेंसेज की। तो यही जो पहला टॉपिक है हमें लेने जा रहे हैं इसको। तो हम 4 सेंटेंसेज दिए गए हैं, इनको हमें सही ऑर्डर में लिखना है कि कौन सा सही ऑर्डर है। तो हम जो सबसे पहले सेंटेंसेज का मीनिंग देखते हैं ताकि हमें एक ओवरऑल थ्योरी डेवलप हो सके कि कौन सा सेंटेंस कहाँ पर सूट करता है। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। सो आई हैड थॉट्स ऑफ सेटिंग अप एन इंडियन रेस्टोरेंट देयर विद माई वाइफ स्पोर्ट। तो वहाँ पर देयर प्रीपोजिशन है, किसी स्थान को बता रही है परंतु इसका रेफरेंट नहीं है। सो एक कनेक्टर है जो बताता है कि पहले से कहीं लिंकेज है, इसीलिए तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। पर इसका जो मीनिंग है, सो आई हैड थॉट्स ऑफ सेटिंग अप एन इंडियन रेस्टोरेंट देयर विद माई वाइफ स्पोर्ट। तो हमारा विचार था कि मैं वहाँ पर स्थापित करूँ इंडियन रेस्टोरेंट जो वहाँ पर मेरी पत्नी की मदद के साथ। पहला सेंटेंस हो गया। जो बी सेंटेंस है, इट टुक अस 2 months टू रीडिज़ाइन द प्लेस टू सूट आवर नीड्स। हमें 2 महीने लगे इसे रीडिज़ाइन करने में, तो ताकि हमारी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल किया जा सके। इसको हमें 2 महीने लगे। वन ऑफ द थिंग्स आई रियली मिस्ड व्हेन आई सेट अप होम इन मैरीलैंड वाज अ रेस्टोरेंट दैट सर्व्ड ऑथेंटिक इंडियन फूड। तो जो पहली चीज़ मिस कर रहा था वो ये थी कि जैसे ही मैं मैरीलैंड में होम को ख़रीदा तब कि वहाँ पर मैं चाहता था कि रेस्टोरेंट हो जो कि ऑथेंटिक, जो प्रामाणिक भारतीय खाना है वो सर्व करे, वो परोसा जाए। वहाँ पर भारतीय खाना मिले, इंडियन फूड मिले। मैं एक ऐसा होटल खोजना चाहता, रेस्टोरेंट खोजना चाहता था। तो जैसे ही मैंने वहाँ पर घर स्थापित किया, घर लिया वहाँ पर, तभी से मैं चाहता था कि अपना एक रेस्टोरेंट हो। आई डिसाइडेड टू परस्यू दिस आइडिया सीरियसली एंड बुक्ड एन ओल्ड बिल्डिंग इन द डाउनटाउन। तो मैंने इस आइडिया को परसू किया, उसका पीछा किया, सीरियसली इस आइडिया को फॉलो किया मैंने और बॉट एन ओल्ड बिल्डिंग इन द डाउनटाउन। डाउनटाउन होता है शहरों के बीचों बीच। शहर के बीचों बीच मैंने एक बिल्डिंग खरीदी जो कि ओल्ड बिल्डिंग थी। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो जिस तरह से मैं कह रहा था कि सो और देयर पहले सेंटेंस और इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस थीम को पता लगाना होता है जो कि सब्जेक्ट मैटर है पूरा पैराग्राफ का, जिससे पूरा पैराग्राफ वोवन होगा, बुना जाएगा। तो ये सेंटेंस नहीं हो सकता। इट टुक अस 2 months टू रीडिज़ाइन द प्लेस। कौन सा प्लेस है? द प्लेस है। तो ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। किस जगह को हम रीडिज़ाइन कर रहे हैं? वन ऑफ द थिंग्स आई रियली मिस्ड व्हेन आई सेट अप home in Maryland was a restaurant that served authentic Indian food। तो ये मेरा एक अच्छा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो सकता है क्योंकि जैसे ही मैंने वहाँ पर घर खरीदा, ए रेस्टोरेंट, मेरा आइडिया था कि मैं मिस कर रहा था उस चीज़ को कि मेरा वहाँ पर रेस्टोरेंट होना चाहिए। तो ए रेस्टोरेंट है, इसका रेफरेंस पहले नहीं है। सेटअप होम इन मैरीलैंड, मैरीलैंड में मैंने घर खरीदा, तो ये भी इसका रेफरेंस कहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ वन ऑफ थिंग, जो चीज़ जैसे मैं एक चीज़ मिस कर रहा था वो ये थी जब मैंने घर खरीदा, जो एक ऐसा रेस्टोरेंट हो जो कि सर्व करे ऑथेंटिक इंडियन फूड को। ऑथेंटिक जो प्रामाणिक इंडियन फूड है उसको परोसा जा सके। इंडियन फूड के लिए रेस्टोरेंट चाहता था मैं। तो ये मेरा पहला सेंटेंस हो सकता है। आई दिस आइडिया, तो ये मेरा पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। तो ये क्लियर है कि मेरा सी सेंटेंस पहला सेंटेंस बनेगा। इसमें कोई भी को रेफरेंस के लिए हमें पीछे नहीं देखना पड़ता है। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट सेंटेंस चूज किया जाता है जो कि कहीं भी उसके रेफरेंस के लिए पीछे न जाना पड़े। तो ये मेरा थीम सेंटेंस हो गया सी। कोई भी ऐसा नाउन, कोई भी ऐसा वर्ब एक्शन जो प्रो फॉर्म के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा सी सेंटेंस पहला होते ही तो मेरी 2 चॉइसेस अपने आप एलिमिनेट होगी, ए और डी। अब मेरे पास सिर्फ 2 चॉइसेस बची हैं। एलिमिनेशन मेथड यही कहता है कि आप चॉइसेस को रिड्यूस करते जाएं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं तब हमें देखना है कि अगला सेंटेंस क्या हो सकता है। तो सो आई हैड थॉट ऑफ सेटिंग अप एन इंडियन रेस्टोरेंट देयर विद माय वाइफ स्पोर्ट। इसीलिए
मैं मिस कर रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि वहाँ पर अपनी पत्नी की सपोर्ट के साथ मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट खोलूँ, क्योंकि मैं इंडियन रेस्टोरेंट का फूड बेचना चाहता, इसीलिए ये कनेक्ट हो रहा है। सो जो जो मेरा है वो इससे फेथफुली कनेक्ट हो रहा है। तो सी के बाद में ये हो सकता है, पर तो फिर भी हम दूसरे सेंटेंस देख लगते हैं। इट टुक अस 2 months टू रीडिज़ाइन द प्लेस टू सूट आवर नीड्स। तो रीडिज़ाइन करने की बात हो रही है, तो उसको रिफर्बिश करने की बात हो रही है। तो किसको, कौन से प्लेस को, इसका रेफरेंस कहीं नहीं है। अभी तक मेरा थॉट प्रोसेस में ही है कि कौन सी जगह होगी, ली नहीं ली कोई जगह। डी सेंटेंस में मैंने इस आइडिया को परसू किया। दिस आइडिया, कौन सा विचार है, वो आइडिया जो मेरा है सेटिंग अप एन इंडियन रेस्टोरेंट्स, ये आइडिया है मेरा। इसके लिए दिस आइडिया आया है, तो ये इसके बाद का सेंटेंस हो सकता है, पहले का सेंटेंस नहीं हो सकता, तो ये इसके बाद में जाना चाहिए। तो मेरा जो सेंटेंस है सी के बाद में नेक्स्ट अगला सेंटेंस ए आना चाहिए, सी ए। अब मेरी सी चॉइस भी एलिमिनेट हो गई है, अब मेरी सिर्फ 2 चॉइसेस बची हैं, एक ही चॉइस बची है, सी ए डी बी। जो बी चॉइस है बिल्कुल सही चॉइस है, परंतु मेरे 2 सेंटेंस से बचे। हमें देखना होगा कि उनका कर्म क्या हो सकता है, क्या सीक्वेंस हो सकता है बचे हुए 2 सेंटेंसेस का, कहाँ पर फिट होंगे, कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। तो ये हम अब देख लेते हैं। I decided to pursue this idea seriously and bought an old building in the downtown। तो डाउनटाउन में मैंने इस आइडिया को परसू किया, इस आइडिया को फॉलो किया। कौन सा आइडिया, सेटिंग अप एन इंडियन रेस्टोरेंट देयर विद माय वाइफ सपोर्ट। ये आइडिया था, ये थॉट था, ये आइडिया था कि वहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोलना है, यही के लिए दिस आइडिया आ रहा है। तो इस आइडिया को सीरियसली फॉलो किया और बोट एन ओल्ड बिल्डिंग इन द डाउनटाउन। मैंने एक जगह खरीदी है डाउनटाउन में, शहर के बीचों बीच। तो जो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस ये होगा या रीडिजाइन वाला होगा, तो पहले आप जगह खरीदेंगे, उसके बाद रीडिजाइन करेंगे, रिफर्बिश करेंगे। तो पहले मैंने उस प्लेस को खरीदा है, एक ओल्ड बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, तो डी जाएगा सी ए डी। तो मेरा जो सेंटेंस है सी ए डी और लास्ट में बी जाएगा, जो कि बिल्कुल सही चॉइस है। आंसर बी बिल्कुल सही आंसर है। तो इस पर हम देख रहे हैं कि इसमें आप अगर स्टोरी को बिल्कुल सही से वूवन करते हैं, सही से उसको प्रोसेसिंग करते हैं, तो आप एग्जैक्ट सेंटेंस पे पहुंच सकते हैं, एग्जैक्ट सेंटेंस ऑर्डर को रिसीव कर सकते हैं। और एलिमिनेशन मेथड का साथ में अगर सहारा लेते हैं तो क्विक हो जाता है, काफ़ी फास्ट हो जाती है आपकी जो चॉइस सिलेक्शन है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन और इन तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसमें ये बात क्लियर है कि सबसे पहले मैं एक चीज़ मिस कर रहा था। जब मैंने मैरीलैंड में घर खरीदा तो रेस्टोरेंट चाहता था मैं, और इसीलिए मेरे मन में विचार चल रहे थे। सो इसके बाद में आया, फिर उसके बाद में बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग को परचेज कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ, और फिर उसको रीडिजाइन कर रहा हूँ। तो जो मैं सही एग्जैक्ट सीक्वेंस अगर मैं बात करूँ तो सी ए डी भी बनता है। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो आज का जो ये जंबल सेंटेंस है, सेंटेंसेस जो हम ले रहे हैं, इसका जो ऑर्डर हमें डिसाइड करना है। तो ये हमें सबसे पहले हम इनका मीनिंग देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, ताकि हमारी थीम क्लियर हो जाए और हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए कि क्या कहना चाहता है। आइडियाज़ को, किस आइडियाज़ को कन्वे करना चाहते हैं हम, किन आइडियाज़ को कन्वे करना चाहते हैं। इट इज़ ए पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट फॉर वॉचिंग द सनसेट एंड सनराइज ओवर द ओशन। तो एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, सनसेट सूरज का छिपना और सनराइज सूरज का उगना अगर देखना हो ओशन के बीच में, तो ये ओशन के लिए ये बहुत बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट है, पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध है। इट है तो प्रनाउन है, किसी के लिए आ रहा है, कौन सी जगह, कौन सी, किस टूरिस्ट प्लेस की बात हो रही है, किस टूरिस्ट स्पॉट की बात हो रही है। इट का रेफरेंस हमें कहीं और से मिलेगा। कन्याकुमारी इज ए कोस्टल टाउन इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु ऑन इंडियन सदर्न टिप। कन्याकुमारी जो कोस्टल टाउन है, तटीय टाउन है, हमारा कस्बा है, इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु ऑन इंडिया सदर्न टिप। तो इंडिया की जो सदर्न टिप है, जो लास्ट वाला, साउथ का लास्ट वाला जो शिखर है, सिरा है, सदर्न का लास्ट वाला पॉइंट है, वहाँ पर कन्याकुमारी है। तो वहाँ पर समुंदर है। इट इज ऑल्सो नोटेड पिलग्रिमेज साइट थैंक्स टू द Bhagavati Amman Temple and Our Lady of Ransom Church, a center of Indian Catholicism। कैथलिसिज्म इंडियन ईसाईपन है, जो इंडियन कैथलिक्स हैं
उनकी वहाँ पर चर्च है, रैनसम लेडी ऑफ रैनसम चर्च है, और हमारा एक भगवती अमन टेम्पल है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा पिलग्रिमेज है, तीर्थ स्थान है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग तीर्थ यात्री जाते हैं, तो ये बहुत पॉपुलर है वहाँ पर। ऑल्सो मैंने पहले बताया था एडिशन के काम आता है, ये थॉट पहले वाले थॉट से मिलता जुलता दूसरा थॉट होता है, ऑल्सो है, एडिशन है, दूसरा थॉट है, तो ये बाद वाले के लिए आता है। जेटिंग आउट इनटू द Lac-Dave Sea, the town was known as Cape Cameron during the British rule। तो ये जो लैक्डिव सी है, लक्षद्वीप सागर है, वहाँ से ये टाउन बाहर निकल रहा है, सी के बीच में ये टाउन है, और इसको अंग्रेजों के टाइम में ब्रिटिश रूल के समय इसको केप कैमरिन के नाम से जाना जाता था, जो कि आज का लक्षद्वीप हो गया है। तो ये जो सबसे पहले हमें थीम सेंटेंस देखना होता है कि कौन सा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है। तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बेसिकली वो सेंटेंसेज हैं जिनका कि रेफरेंस कहीं पहले नहीं होता, सारी की सारी नाउन जो उसके अंदर यूज होती हैं, या जो भी वर्ब है, या जो भी कोई एक्शन है, उस एक्शन को प्रो फॉर्म से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, जबकि वो पहली बार कॉल होते हैं, तो वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, ए मेरा नहीं हो सकता, इट है, इट इज ऑल्सो नोटेड, इट फिर आ गया प्रोनाउन, ये भी मेरा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकता। द टाउन, को किस टाउन की बात हो रही है, ये भी इंट्रोडक्टरी। टाउन पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, पहले किस नाम से जाना जाता था, इससे पहले वो जो है कौन सा शहर की बात हो रही है, तो मेरा सेंटेंस बी है। तो ये थीम सेंटेंस है कि मैं बी से टॉपिक को शुरू कर सकता हूँ। कन्याकुमारी एक ऐसा तटीय शहर है, कस्बा है तमिलनाडु में, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पर जो द आया है तो वो स्टेट के साथ आया है, परंतु इस नाउन को हमें देखने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि जो पोस्ट मॉडिफायर है तमिलनाडु, वो अपने आप में ही इसका रेफरेंस क्लियर कर रहा है। तो पोस्ट मॉडिफिकेशन के कारण दा आ रहा है। इस सेंटेंस को दा के लिए हमें पीछे नहीं देखना पड़ता किसी सेंटेंस में, तो रेफरेंस यहीं से क्लियर है। इंडियन सदर्न टिप, जो इंडियन की सदर्न टिप पर एक गांव है, कन्याकुमारी नाम का शहर है, कस्बा है, वही उसी के बारे में बात हो रही है। तो ये मेरा पहला सेंटेंस जो मेरा बी है। तो बी जब मेरा पहला सेंटेंस होगा तो अब हम वही काम करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में मेरी पहली सेंटेंस कट गई, पहली चॉइस कट चुकी है, दूसरी चॉइस कट चुकी है, सिर्फ 2 चॉइसेस मेरे पास बचती हैं, सी और डी। इनमें से एक चॉइस बिल्कुल सही चॉइस होगी। तो अब हमें देखना है कि कौन सी आइडियाज, कौन से लिंक हो रहे हैं। तो पहले जो भी किसी भी अगर एक कस्बे की या बात करते हैं तो सबसे पहले उसको नेमिंग की जाती है, नाम दिया जाता है, प्लेस में फिट किया जाता है, कौन सी जगह पर है या उसका रेफरेंस क्या है, उसको प्लेस और टाइम में सेट किया जाता है। तो जो मेरा कोस्टल टाउन है इंडियन सदर्न टिप पर, अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं तो इट इज़ ए पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट वॉचिंग द सनसेट एंड एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। तो ये मेरा अगला सेंटेंस हो सकता है, परंतु मैं ये देखना होगा कि क्या इससे पहले कोई सेंटेंस की कोई बात की जा रही है जो इससे पहले हो। इट इज़ ऑल्सो ए नोटेड पिलग्रिमेज, अपने को यही पता लग रहा है कि ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट भी नहीं है, परंतु ऑल्सो मेरा इस आइडिया के साथ कनेक्ट हो रहा है, ए के साथ में कनेक्ट हो रहा है, सी, ए के बाद में सी जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं है, परंतु एक तीर्थ स्थान भी है। यहाँ पर तीर्थ यात्री जाते हैं क्योंकि भगवती अमन टेम्पल है और रैनसम चर्च है, जो कि इंडियन कैथोलिसिज्म का सेंटर है, तो इसलिए वहाँ पर बहुत सारे तीर्थ यात्री भी जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं है सनसेट और सनराइज के लिए। तो ये मेरे इसके बाद का आइडिया है। Jetting out into the Lac-Dave Sea, the town was known as Cape Cameron during the British rule। तो मैं कह रहा था कि पहले प्लेस या टाइम में सबसे पहले जस्ट किया जाता है किसी भी प्लेस को। तो ये कहाँ पर है, वो इंडियन सदर्न टिप पर है, ये एग्जैक्टली कहाँ पर है, लक्षद्वीप सी से बाहर
लक्षद्वीप सी के अंदर है, वहाँ से निकल रहा है। और केप कैमरिन कहा जाता था ब्रिटिश रूल के समय में। तो ये क्लियर है कि मेरा जो नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा बी के बाद में वो डी जाएगा, बी के बाद में डी। अभी इसका पूरे का पूरा प्लेस डिसाइड हो चुका है, प्लेस कहाँ पर है, पहले इसको क्या कहते थे। ये कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में इंडियन सदर्न टिप पर है, और ये लक्षद्वीप सी से जस्ट चिपका हुआ है, लक्षद्वीप सी से जस्ट निकल रहा है, जेटिंग आउट, बाहर निकलना, उभरा हुआ सरफेस पे होना होता है, तो ये निकल रहा है वहाँ से। तो सी के बाद में मेरा डी चला जाएगा। अगर मैं बी के बाद में डी जा रहा है, तो जब बी के बाद में मेरा डी चला जाएगा तो मैं देख लेता हूँ कि मेरी डी चॉइस भी खत्म हो गई, सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, बी डी ए सी। अब अगर आपने देखें कि ए और सी में पहले सेंटेंस कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा, तो ये ऑल्सो से रेफरेंस क्लियर होके आ रहा है। ऑल्सो का मतलब है एडिशन, तो ऑल्सो वाला सेंटेंस एक टूरिस्ट प्लेस है, ये स्पॉट है, ये सनसेट और सनराइज को देखने के लिए बेहतर स्थान है। इसकी अतिरिक्त इसके अलावा ऑल्सो ये एक तीर्थ स्थान भी है। तो पहले मेरा ए जाएगा, फिर डी जाएगा। भगवती अमन टेम्पल है, भगवती अमन टेम्पल और लेडी ऑफ रैनसम है। इंडियन कैथोलिसिज्म का ये एक सेंट्रल पॉइंट है, दोनों धर्म के लोग यहाँ आते हैं, जहाँ सिर्फ हिंदू ही नहीं जाते बल्कि ईसाई भी आते हैं, क्योंकि उनकी जगह है वहाँ पर, उनका सेंटर प्लेस है। तो ये मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है। तो जो सही क्रम है बी डी ए सी। तो लिंकेज हमें देखने होते हैं। तो सबसे पहले इस इवेंट को हमने क्या किया कि जो भी शहर था उसको प्लेस में फिक्स किया कि कौन सी जगह है, उसका प्लेस फिक्स होने के बाद में हमने देखा कि ये किसके लिए पॉपुलर है। तो पॉपुलैरिटी में दो चीज़ें दी गई थी, परंतु सीक्वेंस जो क्लियर हुआ वो ऑल्सो से हुआ। ऑल्सो बता रहा है कि ये जो मेरा सेंटेंस है वो इस सेंटेंस के बाद में जाएगा, और मैंने सही क्रम चूज किया है बी डी ए सी, चॉइस सी, जो बिल्कुल सही है। द मार्केट विच हैज रिमेन्ड क्लॉग्ड विद व्हीकल was all clear for pedestrian। तो मार्केट जो कि क्लॉग्ड रहती है विद व्हीकल्स के साथ में, बिल्कुल खचाखच भरी रहती है व्हीकल्स के साथ में, वो पेडेस्ट्रियन के लिए बिल्कुल क्लियर थी। तो ये पहला सेंटेंस है। ए सेंटेंस है, कौन सी मार्केट है, द मार्केट हमें रेफरेंस नहीं पता है, मार्केट कौन सी मार्केट की बात हो रही है, ठीक है। द रोड हैज बीन इवन मार्क्ड विद स्ट्राइप्ड डिमार्केटिंग स्पेस फॉर हॉकर्स। कौन सी रोड है, कौन सी मार्केट है, हमें नहीं पता। द रोड हैज बीन मार्क्ड विद स्ट्राइप्स। तो रोड में जो पट्टियां खींची गई थी, स्पेस दिया गया था हॉकर्स के लिए। हॉकर्स जो होते हैं, जो सामान बेचने वाले होते हैं, उनके लिए स्पेस डिमार्केट किया गया था। डीमार्केटिंग करना, निर्धारित करना होता है कि उनको एक स्पेस अलॉट कर दिया कि वो लाइन के पीछे पीछे रह के सामान बेचेंगे। इट इज ऑल्सो लाइन विद ब्यूटीफुल पोटेड प्लांट्स टू गिव इट ए ग्रीन लुक। तो इट इज ऑल्सो, तो इट का हमें नहीं पता रेफरेंस कहाँ है, इट भी नहीं पता। तो वो जो रोड है उसके लिए इट है, परंतु कौन सी रोड है ये नहीं पता है। इट इज ऑल्सो लाइन विद ब्यूटीफुल पोटेड प्लांट्स टू गिव इट ए ग्रीन लुक। तो इसे ग्रीन लुक देने के लिए बहुत सुंदर सुंदर पॉट वाले प्लांट लगाए गए थे, ताकि इसकी हरियाली को बढ़ाने के लिए रोड की सुंदरता को एडिशन के लिए हमें हरे भरे प्लांट्स लगाए गए हैं पॉट के अंदर, जो गुलदस्तों के अंदर। तो विजिटर्स टू द बिजी क्रोल बाग मार्केट इन द डेली वॉक फॉर ए सरप्राइज। तो विजिटर्स जो आते हैं क्रोल बाग में, वो मार्केट में, जो दिल्ली में मार्केट है, उनको बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ। इन फॉर ए सरप्राइज, वो बहुत आश्चर्यचकित हुए, चंबित होना होता है, जो कि चंबित हुए। तो जो हम देख रहे हैं कि ये चौथा सेंटेंस है कि उनको अचंभा लगा। जो क्रोल बाग जो में जाने वाले, मजार में जाने वाले लोग थे, वो स्तब्ध रह गए, अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित रह गए। तो ये सारी मार्केट रोड इसी की बात हो रही है। तो जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले हमें टॉपिक सेंटेंस लेना होता है। टॉपिक सेंटेंस जो थीम है वो डिसाइड करती है कि पैराग्राफ किस ओर जाएगा आगे। तो जो टॉपिक सेंटेंस है वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर हमें क्लियर है कि बाकी में जो भी प्रनाउन या डेफिनेट नाउन फ्रेज जो रेफरेंस आ रहे हैं वो क्लियर नहीं है। कौन सा बाजार, कौन सी रोड, क्या कौन सी जगह, इट का रेफरेंस नहीं है, दा का रेफरेंस नहीं है। परंतु यहाँ पर जो
करोल बाग मार्केट है, जो बिजी करोल बाग मार्केट है, ये प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन अगर एक बार आ जाए तो हमें पता लग जाता है किसकी बात हो रही है। तो प्रॉपर नाउन में पहला सेंटेंस हो सकता है। तो ये क्लियर है कि इस सेंटेंस को जब भी आप इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बनाएंगे तो पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस का यही रूल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें कोई भी ऐसी नाउन फ्रेज नहीं होनी चाहिए जो कि पीछे से कहीं संबंध हो या रेफरेंस अपना पीछे से कहीं लेती हो। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर बिजी करोल बाग को अपना रेफरेंस पीछे से लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली एक सिटी है, इसको रेफरेंस कहीं लेने की जरूरत नहीं है। दोनों ही प्रॉपर नाउन हैं। तो जो प्रॉपर नाउन है, विजिटर्स जो हैं वो डेफिनाइट नहीं है, इनडेफिनाइट है, दा नहीं लगा हुआ। तो ये जनरल विजिटर्स की बात हो रही है, जनरल पॉपुलस की बात हो रही है, आम जनता की बात हो रही है, ना कि पर्टिकुलर सेट की बात हो रही है। तो सारे के सारे नॉन रेफरेंशियल नाउन फ्रेज हैं। तो एक बेहतरीन टॉपिक सेंटेंस है डी, और कोई सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जिसको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। तो मेरा जो सेंटेंस होगा बी से शुरू नहीं हो सकता, ए से शुरू नहीं हो सकता, डी से ही शुरू हो सकता है। तो ये मेरी 2 चॉइसेस एलिमिनेट हो गई हैं, ए, सी और डी। अब मेरे पास सिर्फ 2 चॉइसेस बचती हैं, ए और बी। ए और बी के अंदर ही हमें देखना है कि कौन सी सही चॉइस है। तो अब हम अगला सेंटेंस, आपको पता है कि जो भी सेंटेंस होगा बेहतरीन लिंक करने वाला सेंटेंस होना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर जाते हैं कि कौन सा सेंटेंस इससे ज़्यादा लिंक कर रहा है। तो पहला जो सेंटेंस है वो करोल बाग मार्केट दिल्ली में लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्यों आश्चर्यचकित हो गए या क्या रीजन था, क्यों ऐसा हुआ कि द मार्केट विच हैज रिमेन्ड क्लॉग्ड विद व्हीकल्स वाज ऑल क्लियर फॉर पेडेस्ट्रियन। जो मार्केट हमेशा जाम रहती है, भरी रहती है, वो राहगीरों के लिए, पैदल राह चलने वाले लोगों के लिए बिल्कुल खाली थी, क्लियर थी। द रोड हैज इवन इसके अतिरिक्त होता है। इवन से कभी भी सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस को बाद वाले सेंटेंस से जोड़ता है तो ये उसमें एडिशन का काम करता है। द रोड हैज इवन बीन मार्केट। इसके अलावा उसको ना सिर्फ ये ऐसा ही नहीं किया गया, तो ऐसा भी था कि उसको स्ट्राइप्स दी गई, खींची गई, लाइनें खींची गई हॉकर्स को स्पेस देने के लिए। जो रेडी वाले सामान बेचते हैं, जो ठेले वाले सामान बेचते हैं, उनके लिए स्पेस को डिमार्केट किया जा रहा है, उनके लिए स्पेस दिया जा रहा है। इट ऑल्सो लाइन विद ब्यूटीफुल पॉटेड प्लांट ऑल्सो। इसी तरह से ऑल्सो भी इसके अलावा होता है, एडिटिव है, एडिशन है। तो जो इतना ही नहीं, इसके अलावा भी एडिशन का काम करता है, वो भी एडिशन का काम है। तो ऑल्सो भी किसी चीज को जोड़ने के काम आता है, उसके एडिशनल को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो एडिटिव है ये एडवर्ब, दोनों ही एडिटिव एडवर्ब बोले जाते हैं। तो ब्यूटीफुल पॉटेड प्लांटेड टू गिव इट ए ग्रीन लुक। तो ये भी एक सेंटेंस जो ऑल्सो के कारण पहले वाले सेंटेंस से लिंक नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। तो इससे पहले कुछ होगा जिसमें बाद वाले सेंटेंस लिंक करेंगे। तो ये सरप्राइज क्यों हुआ, क्योंकि द मार्केट, द बिजी करोल बाग मार्केट, क्योंकि पहली बार रेफरेंस क्लियर हो गया है। द बिजी करोल बाग मार्केट पहली बार प्रॉपर नाउन आया है। अब इसकी जगह दूसरी बार जो नाउन फ्रेज जो मैंने यूज की है, करोल बाग नहीं यूज किया, जो मैंने नाउन फ्रेज यूज की है वो नाउन फ्रेज में सिर्फ द मार्केट लिखा है, क्योंकि क्लियर हो चुका है करोल बाग की बात कर रहा हूँ तो दोबारा मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो द मार्केट लिखा है। सरप्राइज, जो क्यों सरप्राइज क्यों थे, क्योंकि जो मार्केट विच हैज रिमेन्ड क्लॉग्ड विद व्हीकल्स वाज क्लियर, क्योंकि वो मार्केट पूरी तरह से व्हीकल से खचाखच भरी होती है, वो क्लियर थी पेडेस्ट्रियन के लिए, इस कारण सरप्राइज था। तो ये बहुत अच्छा लिंकेज है कि वो मार्केट जो कि पूरी तरह से खचाखच भरी होती है, वो मार्केट आज खाली थी, इसी कारण उनको सरप्राइज था। तो डी के बाद में जो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है ए जाएगा। तो जैसे ही मैं इस चॉइस को देखता हूं तो आप देख पा रहे हैं ए डी एलिमिनेट हो गया, सिर्फ मेरी चॉइस बी बचती है। डी के बाद में ए जाते ही मेरी जो चॉइस है वो एक ही बचती है जो कि अपने आप में बी है। तो डी ए। अब अपने आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा जा सकता है। द रोड हैज इवन बीन मार्क्ड विद स्ट्राइप्स डिमार्केटिंग स्पेस फॉर हॉकर्स।
तो ये सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स के लिए नहीं था कि व्हीकल्स को क्लियर करवाया गया था कि व्हीकल्स नहीं थे वहां पर, ये इसमें मार्केट भी किया गया था, लाइनें भी खींची गई थी हॉकर को स्पेस देने के लिए। और इट इज ऑल्सो लाइन्ड विद ब्यूटीफुल पॉटेड प्लांट्स टू गिव इट ए ग्रीन लुक। तो पहले जो रोड की अपने जो टॉपिक चल रहा है देखना होता है कि टॉपिक से कौन सा थॉट ज़्यादा रिलेट हो रहा है, और फिर उससे एडिशनल थॉट, उससे मिलता जुलता थॉट उसके बाद में आता है। तो आप अपने क्लॉगिंग की बात कर रहे हैं, तो जो रास्ते में ट्रैफिक को कम करने की बात, पेडेस्ट्रियंस के लिए रास्ता खोजने की बात, उसके लिए अगर मैं बात करूं तो उसके लिए जो बेस्ट सेंटेंस मेरा लिंक होगा वो बी होगा कि वहां पर जो मार्केट हो गया, स्ट्राइप्स हो गई, डीमार्केटिंग स्पेस फॉर हॉकर्स, तो इससे भी स्पेस ज़्यादा बढ़ेगा, पेडेस्ट्रियंस को ईजी होगी, रोड को क्लियर मिलेगी उनको, क्योंकि वो एक अपनी जगह पे रहेगी, उससे आगे नहीं आ सकते, तो रोड का स्पेस बढ़ रहा है। तो रोड को स्पेस को बढ़ने में बी का ज़्यादा योगदान है, तो ये ज़्यादा अच्छा लिंक हो रहा है। द रोड, जो क्योंकि उस मार्केट में व्हीकल जो चल रहे हैं वो रोड है, रोड क्लियर थी, मार्केट और उसमें जो था वो स्ट्राइप्स खींची गई थी हॉकर्स को, इवन ये इसके अलावा है इसलिए इवन आया है, इवन ये भी काम हुआ था, इसके अलावा वो क्लियर थी, परंतु उसमें ये भी बात थी वो मार्केट हो गई थी, स्ट्राइप्स खींच दी गई थी। अब जो एडिशनल थॉट है कि उसकी सुंदरता ब्यूटीफाई करने का काम हो रहा है, तो डीए के बाद में मेरा बी हो गया। अब इसको डायरेक्ट रूप से पेडेस्ट्रियन को कम करने के लिए कोई इसका रोल नहीं है, या पेडेस्ट्रियन को इजी हो इसके लिए इसका कोई यूज नहीं है, परंतु फिर भी ये सुंदरता को ब्यूटीफाई हो रहा है, जो इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, जो कि ब्यूटीफाइड किया जा रहा है। इट इज ऑल्सो लाइन, तो द रोड की जगह अब मेरा इट आ गया, प्रनाउन इट है, प्रनाउन इट द रोड के लिए आया है। इट इज इन लाइंड, तो ये लाइन खो गई थी ब्यूटीफुल पॉटेड प्लांट्स के लिए, टू गिव इट ग्रीन लुक, तो ये इसको ग्रीन लुक देने के लिए, तो ये ब्यूटीफाई की बात हो रही है, इसके लुक को चेंज होने की बात हो रही है। तो मेरा सेंटेंस ये लास्ट में जाएगा डी ए बी सी, तो मेरी जो सही चॉइस है वो बी चॉइस है। तो इस तरह के सेंटेंसेज में जो लिंकेज है आप देख पा रहे हैं, डी ए बी, बी में द रोड आया, उसके लिए फिर इट आया है। नाउन जो फ्रेजेज हैं वो कंजेक्टिवली श्रिंक होती जाती हैं, पहले द करोल बाग मार्केट आया है, फिर द मार्केट हो गया, पहले द रोड हो गया, फिर इट आ गया। तो पहले आप कहेंगे कि द रोड क्यों आया, क्योंकि पहले जो मार्केट है वो रिमेन्ड है, पेडेस्ट्रियन के साथ में भरी रहती थी, वो आज व्हीकल से क्लियर थी, व्हीकल नहीं थे वो क्लियर थी। तो मार्केट क्लियर होने का मतलब है मार्केट में अपने आप ही एसोसिएटिव द रोड, इसलिए मार्केट से जुड़ी होती है रोड, इसलिए द रोड आया है। ये डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है, मार्केट को मार्केट से बुलाते तो डायरेक्ट रेफरेंस होता, ये इनडायरेक्ट एनाफोरिक रेफरेंस है, मार्केट से रोड जुड़ी होती है, इसलिए पहली बार बात हो रही है रोड की, तो वो भी चाहे इनडायरेक्ट ही कॉल क्यों ना हो रही हो, परंतु डेफिनेट लिंक है, इसलिए द रोड आया है। परंतु जब अगली बार रोड की बात हुई तब मैंने इसके लिए प्रोनाउन जो यूज किया है वो इट यूज किया है, फर्दर श्रिंक हो गया है, तो आइडियाज को फर्दर कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। प्रोग्रेसिव जो है हम आइडियाज को कॉम्पैक्ट करते जाते हैं, यही प्रिसीजन है और यही लैंग्वेज लिखने की कला है, तो ये बिल्कुल सही चॉइस है DABC। Thank you very much. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you very much again.